आइए हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। आपने देखा होगा कि जो धातु है वहाँ अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसे मरकरी भी बोलते हैं और पारद भी बोलते हैं। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ऐसी धातु कौन सी है? तो ये देखिए अपवाद है, ये सारी, ये दोनों क्या है, अपवाद है। क्या है कि हम जो धातु है वहाँ बहुत ही कठोर होती है, पर ये बोल रहा है कि आसानी से काटा जा सकता है, तो वहाँ है सोडियम। सोडियम, और दो नाम पूछे तो आप लिख दीजिएगा पोटेशियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, तो ये तो आप जानते होंगे, सिल्वर यानी कि चांदी जो है वहाँ उष्मा की सबसे सुचालक धातु है। चांदी के अलावा कापर, देखिए सिल्वर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? तो लेड। ये भी अपवाद है क्योंकि धातु जो होती है उष्मा की सुचालक होती है, और सुचालक की जगह पर ये बोल रहा है कुचालक, तो यहाँ पर लिख जाएगा लेड और मरकरी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल थे, आसान थे। अब देखते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष आता ही है, आघात वर्ध्य एवं तन्य का अर्थ बताइए। तो देखिए आघात वर्ध्य और तन्य का अर्थ है, देखिए आघात वर्ध्य किसे कहा जाता है? उन धातुओं को आघात वर्ध्य कह सकते हैं कि जिन्हें पीटते हैं तो वो चादर के समान फैल जाती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? आघात वर्ध्य कहा जाता है। तो लिख सकते हैं आप, वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? आघात वर्ध्य कहते हैं, या फिर आघात वर्ध्य कहलाती है। और यहाँ जो गुण है, वहाँ धातु का यहाँ गुण आपका आघात वर्धिता या आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तन्य किसे कहेंगे? वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वो तन्य कहलाती है। या फिर आप लिख सकते हैं कि वे धातु, जब धातु को खींचा जाता है तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? तन्य कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है, आसान है, पर इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।